और हैदर हयात साहब भी मेरे साथ हैं, इज़ अ जर्नलिस्ट। अहमद साहब, पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में 5-6 बार हमें धमकी दे दी, हाथ काट देंगे, रॉकेट से हमला कर देंगे, डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे, और हमने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपको पानी के लिए इतनी दिक्कत है, आपको लग रहा है भारत आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो हमला कर दिया होता, मार दिया होता, रॉकेट एक उड़ा दिए होते हमारे 2-4 बांध, कर दिया होता बॉर्डर पर अटैक। इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं कि बस धमकियां? नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया सर। मुझसे पहले जो मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि पाकिस्तान उनका छोटा भाई, ये तो अंग्रेज का पैदा करदा छोटा भाई है। अंग्रेज ने पैदा किया पाकिस्तान, इसमें किसी को शक तो नहीं होना चाहिए। ये हिपोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक, जिसका फाउंडर सुअरखोर था। तो इसके बारे में हम क्या कहें, ये तो बहुत बड़ा एक मजाक है। ये जो मौसूफ जिसका कि आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ, he is actually one of the tamed monkeys. The street juggler is General Asim Munir. इस बेचारे की हैसियत क्या है? ये तो GHQ के जो डुगडुगी है उसके ऊपर ये चलते हैं, ये हो गए या कि वहाँ के सदर हो गए आसिफ जरदारी। पूरा मुल्क जो है एक ही आदमी आसिम मुनीर चला रहा है। हमारे पूरे आज़ादी की तहरीक को उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान कह दिया, हमारे ऊपर आके बमबारी कर रहे हैं। हमारे अभी अभी 3 दिन पहले हमारे 30 से ज़्यादा बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, उनको सोते हुए घर पे उनके आके बमबारी करके F-16 से उनको शहीद किया। 79 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी बर्बरियत आप देख लें कि आप अगर फजाइया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही शहरियों पे, इसका मतलब है कि आप उनको अपने शहरी नहीं मानते हैं। पूरा आपने देखा कि कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर के अवाम ने इनकी रियासत को रिजेक्ट किया कर दिया है। कश्मीर के अवाम समझ गए हैं इनके जो इस्लाम का चूरन है वो नहीं वहां बिक रहा है। अब कश्मीर के अवाम भी आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, प्लीज मेरे बात का बुरा ना माने, लेकिन ये जो 22 अप्रैल को पिछले साल आके इन्होंने भारत के 26 मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्ल किया, ये अगर इजराइल का ये करते तो क्या होता पाकिस्तान का। देखिए, भारत बहुत ज्यादा सब्र बताता है, और ये टेम मंकी जो इतनी ज्यादा नाच क्यों नचता है, क्योंकि सुस्त हाथी है। एलिफेंट इज लेजी, द एलिफेंट इज टू लेजी। ये बात मैं कह रहा हूं, आप उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, हकीकत यही है। इस वजह से ये लोग जो है इतना अपना यहाँ वहाँ की बातें गैर जरूरी, अमेरिका से, चीन के बूट पॉलिश करके, अमेरिका के चमचागिरी करके भारत से दुश्मनी लेते हैं। इनकी अकल कहाँ है? देखिए, फिर ये हमें कहते हैं कि हम भारत, आपकी सरकार से तो हमें एक डीला भी नहीं मिलता है, हमारा तो एक रिश्ता है नजरियाती। हम तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, यही जिहाद करना चाहते हैं। इनकी जिहादी फलसफे के वजह से तो इनका मुल्क का मुंह आज काला है। कराची में रीगल चौक का नाम इन्होंने खत्म नबूवत चौक रख दिया। ये मजाक है क्या? खत्म नबूवत चौक, इस चौक का नाम रख लेना चाहिए खत्म पाकिस्तान चौक। अजीब मुल्क है भाई ये। ना वहां पर आइन है, ना वहां पर आजादियां हैं, ना वहां पर प्रेस कोई आजाद है। ये तो आज गुलाम है 79 साल के बाद भी। अमेरिका से इनको आशीर्वाद मिलती है और ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। इनके हाथ से सारा मुल्क जा चुका है भाई। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, कम से कम बलूचिस्तान के लोग तो इनको नहीं मानते हैं और इनके दिन बहुत ही कम रह गए वहां। मेरी थोड़ी सी शिकायत है जसवाल साहब से। वहां भारतीय हमारे भाई ने, दोस्त ने, साफी ने सवाल किया बलूचिस्तान के बारे में, तो उन्होंने उसको गोलमोल कर दिया। देखे, हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था। हम सब लोगों को नरेंद्र मोदी साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। हम आपसे
इल्तिजा करते हैं। अगर कुछ नहीं तो जैसे कि डॉक्टर अल्लाह नजर ने कहा था कि इनके जो 93,000 गन्स जो आपको सरेंडर किए उन्होंने पलटन मैदान में, वही हमें दे दें, वही हमारे लिए काफी है। हम इनको खुद सीधा समझा देंगे सबक। ठीक और है। ये आके झूठ कहते हैं कि हम जीते हैं। कितने झूठे हैं आप देख लें कि हम जीते हैं पिछले साल। इस मजाक का हम क्या जवाब दें, आप मुझे बताएं। मसी खान जो साहब ठीक हंसी है, भी आता है, रोना भी आता है। मैं हैदर हयात खान के पास जा रहा हूँ, इसके बाद मैं श्रुति मैम के पास जाऊँगा। देखिए मसी खान साहब, इसमें मैं हैदर भाई की गलती नहीं देता। मैं भी अपने देश की ही बात करूँगा और वही बात करूँगा जो मेरे देश के हित में हो, मेरे देश के लिए बेहतर वाली जो बात हो वो मैं भी करूँगा। और हैदर हयात शायद अगर पाकिस्तान में नहीं होते, किसी और मुल्क में होते, तो शायद वो और बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें और बता पाते। हैदर भाई, बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान कई मरतबा, आपके साथ डिबेट में मैं बैठा हूँ कई बार, और कई मरतबा शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने भी कई मरतबा इस बारे में ज़िक्र किया कि हम भारत को मार देंगे, रॉकेट से दाग देंगे और हाथ काट देंगे और हमला करेंगे हमारी। अब उन्होंने बोला कि एक एक बूंद पानी हमारी रेड लाइन है, हम इसका एक मुकम्मल और एक मजबूत जवाब भारत को देंगे। पाकिस्तान इंतज़ार किस बात का कर रहा है हैदर भाई? कोई ख़ास डेट और तारीख़ निकालनी है भारत पर हमला करने के लिए? क्या वजह है? करिए फिर, कहने से क्या होता है, 6 महीने से कह रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित भाई। जिस तरह भी बड़ी खामोशी से आपने मस्ती खान साहब की बात सुनी और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक घटिया अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया और उस पर आपने नहीं रोका उनको, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार नहीं करेंगे और आप मुझे मेरी गुफ्तगू के दौरान भी नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये जो मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि हमले का इंतजार क्या तारीख निकालने आया हुआ है। ये जो कुत्ता अभी भौंक रहा था, इस कुत्ते को नहीं हैदर हयात खान साहब, ये नहीं, ऐसे नहीं, इस कुत्ते को लगाम डालना ऐसे नहीं हैदर, ये नहीं, ये भाषा नहीं है हैदर, ये भाषा नहीं है। आप भी एक दायरे में रह के अपनी बात कह सकते हैं, आप भी अपने दायरे में रह के एक बात कह सकते हैं। ये गाली गलौच वाला मामला ठीक नहीं। हैदर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़हीन आदमी हैं, आप बेहतर शब्दों से भी अपने जवाब दे सकते हैं। हैदर, आप जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार से मैं एक पत्रकार हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे वही बेहतर लफ्ज, वही शब्द, वही एक बेहतर चीजें आपसे उम्मीद करूं। जी, ज्यादा आगे जाने की जो है ना वो जरूरत महसूस नहीं की, वगरना अगर आपका ये प्रोग्राम ना होता तो मैं जो है वो कुत्ते पे इक्तफा ना करता, मैं उससे ज्यादा आगे लेकर जाता इसको। तो ये जो भौंक रहा है इसको काइंडली पटा डाल के रखिएगा, और आज के बाद अगर इसने इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद इसको लगाम डाल दीजिएगा। ठीक है। अगर आप नहीं डालेंगे तो मुझसे कम से कम किसी अच्छे अल्फाज की तवक्को ना कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने डे 1 से क्लियरली बात की है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन, हमारा स्टांस वही है। और अभी चूंकि आप लोगों के पास, या आपके एक्सपर्ट्स बात करते हैं, इवन आपके प्रोग्राम में आप भी कई दफा ये बात कर चुके हैं कि एज ऑफ नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है। आप लोग बना रहे हैं, आप लोगों ने वो जो टनल का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, आप लोग इनिशिएट करें प्रोजेक्ट को, आप लोग मुकम्मल करें। जिस वक्त मुकम्मल हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 25 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश करें और जवाब में यहाँ पर बैठकर आप इस तरह जो है वो खुद को तसल्ली देने के लिए मजाका खेज बातें करें। दूसरा, यहाँ पर कैप्टन साहब ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त खाने के बाद जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड किया, और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की इस बात पर उनको इख्तलाफ था कि वो जंग में शिकस्त के बाद नहीं, बुनियादी तौर पर पहलगाम का जो भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके बाद ही भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी। इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कैप्टन साहब की गुफ्तगू से, लेकिन हैरत की बात यह है, और मैं तो समझता हूं कि ये उनकी तरफ से एडमिशन है कि उनको इस चीज पर एतराज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि भारत को जंग में शिकस्त हुई। तो कम से कम ये जो एडमिशन है ये अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते। क्या श्याम जी आपने एडमिट किया कि हमारी हार हुई है क्या? कैप्टन श्याम, डिड यू से दिस इन योर वर्बेटम की हमारी हार हुई है? फिलहाल मैं हैदर साहब को बड़े आराम से सुन रहा था, बड़े अच्छी से बात करते हैं, पत्रकार हैं। अब उनकी भाषा थोड़ी अच्छी लगी मुझे सुन के। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहले हैदर साहब, कहता ही नहीं मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा कि वो ट्वीट गलत है कि इसके बाद भारत ने शिकस्त, तो आपने कहा है, हमारे मुंह से ना कहवाइए आप।
कहीं से नहीं। मैंने कैप्टन साहब मैंने भी तो यही बात कही इसकी है, कोई जरूरत नहीं है, गवाही देने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एग्जिबिट्स शहबाज देखिए और शरीफ साहब की आप इस बात अटैक से करिए था ना, कि अब मैं उन्होंने प्रवोक कहा नहीं कि करना